जैसा कि आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप सबको पता होना चाहिए। तो उसी सिलसिले को मैं आपको समझाने के लिए कि रीजनिंग में आपको टॉपिक कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और किस टाइप के सवाल और कैसे आते हैं। तो ये मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये एक। वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नंबर सीरीज ये एक टॉपिक है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है। IBPS तो पूछता ही है, उस पर बैंकिंग में भी आता है ये सवालात। तो इसी तरह नंबर सीरीज का जो मतलब ये होता है कि इसको मिसिंग नंबर भी बोल सकते हो तुम लोग, कि इसके अंदर नंबर मिस होता है वगैरह। जैसे जैसे लिख दिया मैं 2 4 6 10। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि 2 4 6 एक नंबर मिस है तो क्या आएगा 8। तो इसी तरह एक पर्टिकुलर क्या रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप ढूंढना होता है, उसके अंदर आपका प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर क्यूब का कुछ भी हो सकता है, अल्टरनेट प्राइम नंबर्स होता है, बहुत सारा टाइप का होता है ये। तो जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे ये मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ मैं। ये जैसे पहला मैं दिया हुआ है 2, मैं फिर क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूँ। पहला 2 12 30 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 90 है, उसके बाद 132 है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके ये 48 56 63 72 ये दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो नंबर का डिफरेंस देख लो, 2 के बाद 12, 12 के बाद 30, 30 के बाद 90 है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको जो पहला दूसरा जो नंबर है उसके बीच में गैप कितना है वो देखो। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 और 12 के बीच में 10 का गैप है। कितने गैप है? 10 का गैप दिख रहा है। उसके बाद 12 और 30 के बीच में कितने गैप दिख रहा है आपको? तो माइनस करके देखो, 30 माइनस 12 कितने गैप दिख रहा है? 18 गैप दिख रहा है। 12 और 30 के बीच में 18 गैप दिख रहे हैं। फिर इसके बीच में कितने गैप दिख रहा है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ये 90, वही सेम रिलेशन बनना चाहिए। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 10 8 18 18 8, अब ये दोनों गैप अब देखो 10 और 18 हो गया। 18 मतलब ये दोनों के बीच में 10 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद अब दोनों के बीच में अभी तीसरा गैप देखो, ये कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। अब ये दोनों गैप में देखो तो ये बोलोगे सर प्लस ऐड करके आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर 18 में प्लस और ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 26 प्लस करना चाहिए। कितना करना चाहिए? प्लस ऐड करोगे तो यहाँ पे 26 आएगा। अब ये रिलेशन यहाँ पे पूरे में फॉलो होना चाहिए। एक बार देख लो तो 30 और कितना हो रहा है? 26, दोनों ऐड करके देखो, 30 प्लस 26 कितना हो रहा है? 5 और 5 56। 56 ऑप्शन में तो है, यहाँ पे दिख रहा है 56, ठीक है। लेकिन क्या आगे ये चीज़ फॉलो होगा? एक बार चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे 26 था, यहाँ पे कितना आ गया? 56 आ गया, ठीक है। एक बार एक नंबर आगे हम लोग चेक कर लेते। तो 26 के बाद यहाँ पे प्लस 8 होगा, तो 26 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हमको जोड़ना पड़ेगा? 26 8 34, कितना जोड़ना पड़ेगा? 34। तो 56 और 34 एक बार देख लो, 90 होता है क्या? 5 3 8 1 9, 90 हो रहा है। मतलब अपना जो लॉजिक था वो सही था कि 10 18 26 और 34। अब डेट इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस निकालना। फिर 10 के बाद 18 26 कैसे बना कि सबके साथ 8 8 का गैप है। तो इस तरह आपको करना था। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 56 आ जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस को तो आपको ये चीज़ समझने लगेगी कि ये आता कैसे है, ठीक है। एक बार डिफरेंस में नहीं आया तो डबल डिफरेंस में तो आ ही जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसी सिलसिला का नंबर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे दिया हुआ है कि देखो, नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ मैं। नंबर 2 10 100 200 310 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो अगर इसका जो डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 90 का, इसके बीच में 100 का, और इसके बीच में 310 माइनस 200 110 आ रहा है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि देखो 90 100 110, अब कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए गैप का। कितना आना चाहिए, 120। तो 310 में अगर 120 ऐड करोगे आप तो हो जाएगा आंसर 2 1 3 430। कितना आना चाहिए, 430। 430 ऑप्शन में है क्या, हाँ यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर डी ये है 430। ये तो बहुत आसान था, एक ही बार गैप में आ गया। अगर एक बार गैप में नहीं आता तो हम लोग क्या करते, ट्राई करते एक और गैप, मतलब इसमें एक और गैप बन रहा है वैसे, देखो +10 का गैप बन रहा है वैसे। तीसरा कितना, नंबर 10 का, मतलब डायरेक्ट 90 90 90 ऐड नहीं हो रहा है, 90 100 110 120, मतलब 10-10 का गैप के साथ ऐड होते जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं 3 क्वेश्चन एक साथ ले लिया हूँ, 3 4 5, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। नंबर 3 लेता हूँ मैं पहले, 0.5, उसके बाद दिया 2, 4.5, 8, 12.5, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट देख के थोड़ा सा आप डर जाते हैं कि पॉइंट है, कैलकुलेशन कैसे होगा। कोई बात नहीं, अपना जो बेसिक अप्रोच है वही लगाना है आपको। सबसे पहला अप्रोच तो ये होता है कि नंबर्स के बीच में गैप कितना है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो उससे ही सॉल्व हो जाते हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स आते हैं, आगे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो चीज़ें ऐसे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कितने गैप है। तो आप बोलोगे सर 0.5 और 2 के बीच में 1.5 का गैप है, ठीक है। और ये दोनों गैप बीच में कितने गैप आ रहा है, 2.5 और 2 और 4.5 के बीच में आएगा। माइनस करोगे तो 2 4 और 2.5 का, ठीक है। इसके बीच में कितना गैप आएगा, 4.5, देखो आधा ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 मतलब 3.5। ये दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 8 4 12 और 1 पॉइंट और 0.5, तो 4.5। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा अभी कि देखो यहाँ पे 1.5 2.5 3.5 4.5। अब कोई छोटा बच्चा भी अब बता देगा कि अगला स्टेप क्या होगा। अभी अगला क्या होगा, 4.5 के बाद 5.5, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये ऐड करना पड़ेगा 12.5। तो देखो 12 और 5 17 हो गया, 1 1 1.5 0.5 1 बन जाता है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझा तो ऐड करके देख लो आप, वही आएगा 12.5 5.5 0.5 2 7 1 8 कैरी था तो 18.0 मीन्स 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, 18 आंसर आएगा। तो कोई आसान था, आपको पहले गैप निकालने आना चाहिए अच्छे से, और कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, मोस्टली बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भी 4th क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नंबर 4 में थोड़ा सा नंबर अलग है। पहले 2 है, फिर डायरेक्ट 15 दे दिया है, फिर 41 दे दिया है, फिर 80 दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या अप्रोच होना चाहिए, आप सोचो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कि ये इतना बड़ा गैप नंबर का आ रहा है। फिर उसके बाद 80 के बाद ऑप्शंस भी देख लो आप, 120 121 132 121 111 है, 80 के बाद डायरेक्ट ये आ रहा है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। सबसे पहला अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, गैप निकालो। पहले गैप निकाल के देख लिया हम लोग कि गैप में क्या आ रहा है। तो देखो 2 और 15 के बीच में 13 का गैप है, ठीक है। और 15 और 41 के बीच में माइनस करके देख लेते, 41 माइनस 15 तो 11 में से 5 के 6, 3 में से 1 के 2, 26 का गैप है, ठीक है, 26 का गैप है। ये दोनों में देख लो 80 41 में, 80 41 में गैप है 9
7 में से 3 4 गए 3, 39। कितने गैप है? 39। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि 13 26 39, ये 13 का पहाड़ा है, मतलब 13 के बाद 26, 26 के बाद 39। तो अभी आपको क्लिक हो गया होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 13 26 39 के बाद क्या होता है? 52। ठीक है, 52 आता है, मतलब 80 में अब कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 52 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 और 8 5 13, कितना आना चाहिए? 132। ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, 132। तो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब आपको मेथड पता है निकालने का तो सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, 5th क्वेश्चन देखते। पांचवा क्वेश्चन है 109 डायरेक्ट 74 हो गया है, 46 25 के बाद 11 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो पहला काम अपना क्या होना चाहिए? गैप निकालो सबका क्या निकालेंगे हम लोग? गैप निकालेंगे। तो ये दोनों गैप कितना आ रहा है? तो 109 में से 74 माइनस करो, 109 में से 74 माइनस करो, 9 में से 4 के 5, 10 में 3 के 7, कितना गैप आ रहा है? 35 का। 9 में से 4 के 5, हाँ, कितने गैप आ रहा है? 35 का। ठीक है, अब 74 और 46 में गैप निकालो। 74 और 46, 11 में से 7, 11 में से 6 गए, सॉरी 14 में से 6 गए 8, और 6 बचेगा, 6 में से 2 4 के 2 28, ये दोनों के बीच में 28 का गैप है। और 46 और 26 में गैप निकालो। तो 46 माइनस 25, सॉरी 25, तो 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21 का गैप है। और फिर 25 और 11 का गैप निकालो। 25 माइनस 11, 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 14, कितने गैप आ रहा है? 14 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आप ऑब्जर्व करोगे अगर, तो क्या आ रहा है? देखो 35 28 21 14, क्या हो रहा है? सब में 7 7 कम हो रहा है। देखो कितना हो रहा है? -7। थर्ड में देखो -7, तो यहाँ भी क्या होगा? -7, मतलब 14 में से 7, अभी कितना के गैप आएगा? 7 का गैप आएगा। ठीक है, कितने गैप आएगा? 7 का। तो 11 में से 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, कितना आएगा? 4। तो ये सीरीज होती है, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर लगाना होता है, आंसर ऑटोमेटिक आता है। तो अभी गैप आएगा 7 का, तो 11 में 7 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 4। 4 मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन और लिया हूँ मैं, 9 और 10 ट्राई करते हैं। पहले 9 लेता हूँ मैं। 18 24 21 22 क्वेश्चन मार्क 30। देखो अभी तक जो हमने सॉल्व किया उसके अंदर क्या था कि नंबर का इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो 18 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद 21 कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर क्वेश्चन मार्क फिर बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज कुछ और होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज बोल सकते हो, क्योंकि एक बार कम हो रहा है एक बार ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप वही पुराना मेथड नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे आपको ये ट्राई करना होता है मोस्टली, जब नंबर अल्टरनेट बढ़ रहा है कम हो रहा है तो आप अल्टरनेट देखो क्या हो रहा है। अल्टरनेट का मतलब ये है कि अब 18 ले रहे हो ना, तो ये 24 मत लो, 21 लो, अल्टरनेट लो। 21 के बाद क्या लोगे? ये क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, अब यहाँ से तो रिलेशन क्या बन रहा है कि 18 के बाद 21 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। यहाँ पे भी +3 होना चाहिए। ठीक है, अभी कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते, अब जो नंबर जो अपने को आंसर दिया है उस पर एक बार गौर कर लेते। अब देखो अल्टरनेट मतलब ये 24,
24 के बाद किस पे जाओगे, अल्टरनेट 27, मतलब कितना हो रहा है +3। 27 के बाद एक अल्टरनेट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, मतलब इस पर +3 हो रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अल्टरनेट नंबर पे +3 हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ भी होगा +3, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 27 और +3 कितना हो जाए 27, 21 + 3 24, आंसर क्या हो गया 24 आना चाहिए आंसर। अल्टरनेट सीरीज था ये, तो आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया आपको तो यही कोशिश करना है आपको कि जब अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है तो अल्टरनेट में ही होना चाहिए आपका अप्रोच, ठीक है। इसी टाइप का एक और मैं लिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 10वां नंबर, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर वीडियो ऑन करना, फिर देखना, ठीक है। तब तक मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूरा जो आपका महाराष्ट्र वर्क बोर्ड का सिलेबस है रीजनिंग का, पूरा हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर दीजिए। आप हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया उस पर इनरोल कर सकते हो, या कुछ अदर क्यूरीज है वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, 10th वाला क्वेश्चन इसी तरह का है। नंबर लिख रहा हूँ 20, फिर 20 है, फिर 19 है, 16 है, 17 है, 13, 14, 11 क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखो 20, 20, 19, 16, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब अल्टरनेट एक बार लगा लो, देखते हैं हम लोग अल्टरनेट क्या अप्लाई हो रहा है। देखो 20 के बाद क्या लेंगे हम लोग, एक अल्टरनेट 19, मतलब क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। 19 के बाद ये अल्टरनेट आ रहा है 17, मतलब क्या हो रहा है -2 हो रहा है, ओके। 17 के बाद 11, 17 के बाद 11 आ रहा है, -4, कितना हो रहा है 1, 2, 11 ही है ना, कुछ मिसिंग कर दिया हूँ मैं, एक मिनट। हाँ 20, 20, 19, 16, 17, 13, अच्छा सॉरी वही बोला। 13 के बाद क्या नंबर था, मिस्टेक, 13 के बाद 14 था, 14 के बाद 11 है, 11 के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देख लेते कितना -2 हो गया। अभी 13 के बाद कितना है, 17 के बाद 14 है, मतलब ये हो गया -3। क्या सीरीज चल रहा है -1, -2, -3। अब अगला क्या होना चाहिए, यही नंबर में मिल जाएगा आपको, ये क्या होना चाहिए -4। तो 14 में से -4 करोगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है, यहीं पे मिल गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 10, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज चेक करना है कि दूसरा जो चल रहा था वो पैरेलल में वो बराबर है कि नहीं, तो उसको भी चेक कर सकते हो। देखो 20 में से 16 हुआ, मतलब क्या हुआ -4, फिर 16 में से 13 हुआ, कितना हुआ -3, फिर 13 में से 11 हुआ -2, ठीक है। -4, -3, -2। अगला नंबर अगर यहाँ पूछा होता आपको तो यहाँ पे आंसर हो जाता -1 कर देते, तो 11 में से 10 आंसर आता, ठीक है, ठीक है। तो कहीं से भी आते हैं आंसर 10 आता, तो आंसर विल बी 10, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये 17, 18 दो क्वेश्चन और लिया हूँ मैं। पहला मैं लिख के देख रहा हूँ 17, क्या क्वेश्चन है 47, 119, 167, ये डैश हो गया 359, 527। तो देखो गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 47, 149, 167 डैश 50। इसमें डिफरेंस निकालने से काम तो नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है इसमें। तो देखो आपको क्या याद रखना है कि स्क्वायर और जो क्यूब होता है वो नंबर याद रखना है, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि उसके आसपास अगर नंबर देखा तो आपको वही अप्लाई करना होता है, ठीक है।
कि यहाँ पे मैं स्पेशल केस ये है, देखो 47 अगर आप देखोगे तो ये 49 के आसपास है। कितना? 49 के आसपास है। 119 देखोगे तो ये किसके आसपास है? 121 के आसपास है। 167 देखोगे तो ये किसके का 169 के आसपास है। 359 किसके 361 के आसपास है। और 527 529 के आसपास है। मतलब ये सारे नंबर स्क्वायर के आसपास है। अब पैटर्न क्या बन सकता है? देखो 49 कैसे आ सकता है? 47 7 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा? 7 49 -2 47। ठीक है। उसके बाद 119 ये 11 का स्क्वायर है। कितना? 11 का स्क्वायर। 11 का 121 होता है तो 11 का स्क्वायर -2 तो कितना हो जाएगा? 119 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 167 किसका स्क्वायर के बराबर है? 13 का स्क्वायर 169 होता है तो 13 का स्क्वायर -2 तो कितना हो जाएगा? 167। ठीक है। उसके बाद डैश है। चलो डैश को छोड़ देते, अभी इसको लेते। 359 किसके है? 361 मतलब 19 के स्क्वायर के बराबर है। तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, -2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 359। ये 512 529 के बराबर है तो ये 23 का स्क्वायर 529 होता है और -2 कर दोगे तो हो जाएगा ये 527। ठीक है। स्क्वायर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन अब देखो 7 के बाद उसने 11 लिया है, 11 के बाद 13 फिर 19 फिर तो 19 के बाद क्या लिया? 23 लिया उसने। तो बीच में 9 भी आना चाहिए था, वो क्यों नहीं लिया उसने? हाँ, अगर दो गैप बोलोगे तो फिर वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? क्या पैटर्न ले सकता है? 9 क्यों नहीं लिया उसने? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो ये देखो 7 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है और 23 प्राइम नंबर है। मतलब क्या हो रहा है? तो सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर ले रहा है सिर्फ। ठीक है। 9 का स्क्वायर नहीं लिया उसने क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ ध्यान देनी थी। इस पे स्टार मार्क कर लो। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो 7 के बाद 11 लिया उसने, 11 के बाद 13 लिया, 13 के बाद यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है ना, यहाँ पे ये अपना मिसिंग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 13 के बाद 14 15 16 17 17 होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर। क्या होता है? 17 होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए? 17 का स्क्वायर, उसके बाद 2 माइनस कर देंगे तो 17 का स्क्वायर था 289 -2 मतलब 287। ठीक है। 17 होता है, 17 के बाद 19 फिर 23 लिया उसने। ठीक है। 287 आंसर आएगा इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर और उसका स्क्वायर के 92 तो आंसर आएगा आपका डी 287। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा स्पेशल केस था। स्क्वेयरिंग की मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्वेयरिंग पैटर्न के ऊपर। ठीक है। तो आपको नंबर याद रहना चाहिए, स्क्वायर देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये स्क्वायर के करीब नंबर रहेगा। क्यूब भी आपको 15 तक याद कर लो, कम से कम 15 तक। 3 का 27, 2 का 8, 5 का 125। उसके आसपास अगर नंबर दिख रहा है आपको मिसिंग सीरीज में तो वही ट्राई करो डायरेक्ट आप। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है ये 18। पहले मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 79 71 61 53 43 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है।